दोस्तों, जॉब की तलाश एक बड़ा मसला बन चुका है। अच्छे भले काबिल लोग जॉब की तलाश और टेस्ट इंटरव्यूज के चक्करों की वजह से दिल छोड़ जाते हैं। उनकी काबिलियत अपनी जगह यकीनी हो सकती है, मगर टेस्ट इंटरव्यू कैसे दिया जाए इसको अपने या दूसरों के तजुर्बात से सीखना पड़ता है। इसी तरह इसकी बाकायदा तैयारी करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप अगर अच्छे और काबिल शख्स हैं तो आपको टेस्ट इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह आपकी खुशकिस्मती तो हो सकती है कि आप पहली मर्तबा में सेलेक्ट हो जाएं, वरना आमतौर पर इसके लिए आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ती है और कई मर्तबा इन मरहलों से गुजरना पड़ता है। इसलिए दिल छोड़ने की बजाय टेस्ट इंटरव्यू की साइंस समझी जाए और इस पर मेहनत की जाए ताकि आपकी काबिलियत को उसका हक मिल सके। इंटरव्यू में आपकी शख्सियत और तालीम दो चीजें बुनियादी हैं। शख्सियत में बहुत सी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए। इंटरव्यू की बुनियादी चीजें मसलन खुद को और मतलूबा कागजों को बर वक्त इंटरव्यू की जगह में पहुंचाने का एहतमाम करें। बाज लोग जरूरी कागजात घर भूलाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था या हमें तो बताया ही नहीं गया कि ये चीजें भी लेकर आनी है। आपकी तमाम असनाद, शख्सी कवायफ के कागजात और दीगर सर्टिफिकेट्स, इन सब चीजों को लेकर जाएं। अगर आपका कोई मकाला, तस्नीफ या रिसर्च वर्क है और जॉब भी इसी नौइयत की है तो उसको भी साथ लेकर जाएं, चाहे लाने का कहा गया हो या कि नहीं। इसके बाद शख्सियत में आपका ज़ाहिरी हुलिया, लिबास और ऐसी दीगर चीजें हैं। मेरे ख्याल में इंटरव्यू में जाने वालों को इतनी सेंस या हर तरफ से ये हिदायतकारी तो मिल ही जाती है कि वो अच्छे लिबास का इंतखाब करें। लिबास बहुत ज्यादा ओवर या अजीब ना हो, रंग भी बहुत नुमाया और डिफरेंट ना हो। इससे अच्छे और बुरे तासुर दोनों का बराबर खतरा है। अगर शलवार कमीज हो तो वेस्ट कोट वगैरह का एहतमाम करें। पेंट कोट हो तो और भी बेहतर है। इंटरव्यू की जगह पर पहुंचकर वॉशरूम में जाएं, बालों की कंघी चेक करें, जूतों को देखें, ज्यादा गंदे हों तो इनको किसी तरह साफ करें। हो सके तो खुद को भी देख लें। ज्यादा बुरा दिखाई दे रहे हों तो फिर सोचिए। इंटरव्यू के कमरे में जाना, निकलना, बैठना, बातचीत करना, सभी चीजें बहुत अहम होती हैं। जब जाएं सलाम करें, हाथ मिलाने की कोशिश न करें। खफीफ सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हो, बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल रहें। हंसना पड़ गया है तो हंसें, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जबरदस्ती सीरियस ही बने रहना है, बल्कि आपके सामने भी आप ही की तरह के इंसान हैं। इसलिए खौफ मत खाएं, बल्कि दोस्ती के मूड में बातचीत करें और पुरएतमाद रहें। ऐसे इशारात या हरकतें मत करें जिनसे आपकी परेशानी जाहिर होती हो। अपने अंदर से डर को खत्म करें। आमतौर पर डर ये होता है कि टेस्ट की तैयारी की है, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। इसी तरह मुआशी हालात और मुस्तकबिल का खौफ भी इंसान को डरा रहा होता है। आप इंटरव्यू में ही नहीं, अपनी जिंदगी में ये बात तय कर लें कि माशी हालात, घरेलू परेशानियां या मुश्किलात, जब तक मैं किसी अच्छे मकाम तक नहीं पहुंच जाता, इनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये खौफ भी दिल से निकाल दें कि इंटरव्यू में रह गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप रह भी गए या कामयाब ना हो सके तो कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला से कोई खास जॉब नहीं, बल्कि इज्जत, आफियत और इत्मीनान वाला रिज़्क मांगे। अल्लाह पाक जरूर देंगे, उस पर भरोसा रखें। मेरा एक बार लेक्चरर का इंटरव्यू था। इससे कबल कई टेस्ट इंटरव्यू दे चुका था। इसके टेस्ट के दौरान सारा टेस्ट आते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे, सिर्फ इस खौफ से कि अगर ये टेस्ट ना क्लियर हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। घर, माशरा, मुस्तकबिल, ये सब चीजें डरा रही थी। इसी तरह ये खौफ भी था कि इसके बाद पता नहीं लेक्चरर की जॉब कब आए। इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। मैं इंटरव्यू में रह गया, लेकिन अल्लाह पाक ने इससे बेहतर जॉब दे दी। इसलिए किसी खास जॉब के बारे में ज्यादा फिक्रमंद ना हो कि इसी को हासिल करना है, बल्कि रिस्क के और भी जराए हो सकते हैं। अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है, किसी खास जॉब का नहीं। जॉब के हवाले से ये बातें कि बगैर सिफारिश और पैसे के नहीं मिलती, इसको भी जहन से निकाल दें। मेरा अपना तजुर्बा भी है और कई दोस्तों ने भी यही बताया है और वो खुद भी देखा है कि उनकी जॉब बगैर सिफारिश और पैसे के हुई है। सिफारिश और पैसा काबिलियत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, इसलिए काबिलियत पर तवज्जो दें। ऐसी फजूल चीजों और ख्यालात के पीछे मत जाएं। ऐसा नहीं है कि पैसा और सिफारिश वगैरह बिल्कुल नहीं चलते, इनका भी किसी न किसी हद तक रोल है, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी काबिलियत पर तवज्जो दें। आपकी काबिलियत आपको मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी, नीचे नहीं लाएगी। इन सब चीजों के बाद आपका इल्म है। इल्म में एक तो खास उस सब्जेक्ट का इल्म है जिसकी जॉब है। सब्जेक्ट की तैयारी टेस्ट के बाद इंटरव्यू में भी बहुत अहम होती है, क्योंकि मुमकिन है कि चीजों को ताज़ा न करने की वजह से आप फौरन किसी चीज का जवाब न दे पाएं। इसलिए टेस्ट की तैयारी पर इक्तफा न करें, बल्कि जो ही पता चले कि टेस्ट क्लियर हो गया है, दोबारा मवाद को पढ़ें और इंटरव्यू की बाकायदा तैयारी करें। सब्जेक्ट के अलावा हर इंटरव्यू में मुताले पाकिस्तान, हिस्ट्री का इल्म बहुत अहम है। इसका ताल्लुक चूंकि हर इंटरव्यू के साथ होता है, इसलिए इन चीजों को आम हालात में भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। एक इंटरव्यू में मुझसे खानदाने गुलामा के बारे में पूछा गया। इसके बारे में कुछ न कुछ जानते हुए भी मैं जवाब अच्छी तरह नहीं दे पाया। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इंटरव्यू करने वाला हिंदुस्तान की तारीख में कहीं भी चला जाए या इस्लाम की तारीख में कहीं से भी पूछ ले, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
اس لیے بہتر یہی ہے کہ تاریخ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ کرنٹ افیئرز بھی بہت عام ہوتے ہیں۔ انٹرویو کی کال آ جائے تو خبریں پڑھنے سننے کی عادت اگر نہ بھی ہو تو جاب کے لیے ڈال لیں۔ خبریں سننے کے بعد کچھ چیزیں جو بہت عام ہوں ان کے بارے میں زیادہ گہرائی سے معلومات حاصل کریں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اگر جواب نہیں آتا تو زیادہ پریشان مت ہوں۔ میں نے ایک انٹرویو میں سبجیکٹ کے حوالے سے جتنی چیزیں پوچھی گئیں سب کے اچھے جواب دیے، لیکن پاک سٹڈیز کے 3-4 سوال مس ہونے پر میں پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی میں جب اٹھ کر باہر آیا تو پریشانی میں دماغ معاف ہونے کی وجہ سے میری حرکات و سکنات پر اس نے مجھے ڈسمس کر دیا۔ انٹرویو میں پریشان کسی بھی حالت میں نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک جواب نہیں آیا، 2 نہیں آئے، 5 نہیں آئے، تب بھی پریشان نہ ہو سکتا ہے اگلے 15-20 سوالوں کے جواب آپ اچھی طرح دے لیں۔ میرے ایک دوست نے اپنا کچھ ایسا ہی واقعہ سنایا۔ پریشان ہونے سے آپ کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے اور آپ آتی ہوئی چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے پریشانی کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ انٹرویو میں پریشان کسی بھی حالت میں نہ ہو۔ انٹرویو لینے والے کو اپنا دوست سمجھیں۔ نفسیات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر جائیں گے کہ اس نے تو کرنی ہی بے ایمانی یا یہ تو میرا دشمن ہے، ایسی نفسیات انٹرویو پر برا اثر ڈالیں گی، اس لیے اس کو دوست سمجھیں اور اس کے ساتھ گھل مل جائیں۔ انٹرویو لینے والے سے تصادم نہ کریں، ضد نہ لگائیں۔ کسی خاص چیز کے بارے میں اگر وہ غلط ہے بھی تب بھی مناسب طریقے سے اس کا اظہار کریں۔ آپ کی جذباتی کارروائی سے اس کا کچھ جائے گا نہیں اور آپ کا کچھ رہے گا نہیں۔ فوجی معاملات، حساس چیزیں، دہشت گردی کی صورتحال، سیاسی وابستگی، یہ سب چیزیں بھی ایسی ہی ہیں کہ ان میں بہت محتاط جواب دیں۔ ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ انٹرویو لینے والے کا رخ مناسب سمت میں آپ خود بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک چیز اگر نہیں آتی تو کوشش کریں کہ اس کا مختصر جواب دیں، لیکن اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا جواب تفصیل سے دینا شروع کر دیں۔ اسی تفصیل سے مزید رخ نکلتے آئیں گے اور آپ کا انٹرویو اسی سمت میں جاتا جائے گا جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تعارف کرواتے ہوئے بھی ایسی چیز کا ذکر نہ کر بیٹھیں جس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر کسی چیز میں ماہر ہیں اس کا خاص طور پر ذکر کریں۔ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انٹرویو کا رخ اسی سمت چلا جائے گا۔ آپ کا مقالہ، ریسرچ ورک اور تصنیف کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کی مہارت اگر اچھی ہے، اس کو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں تو اس کا ذکر اچھی طرح کریں۔ اگر ان چیزوں کو پڑھ کر انٹرویو میں کچھ فائدہ ہو تو مٹھائی بھیجنا مت بھولیے گا۔ ہمارے اس چینل ڈیجیٹل میڈیا زون کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آل دی بیسٹ فار یور فیوچر۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔